आलमी इदारा सेहत ने ओमिक्रॉन को ज़्यादा तशवीशनाक करार दे दिया। खबरदार किया, ओमिक्रॉन की खुसूसियात परेशान कुन हैं। हफ्तों बाद अंदाज़ा होगा कि मौजूदा वैक्सीन ओमिक्रॉन के खिलाफ किस हद तक मौसर हैं। बेल्जियम और बरतानिया के बाद जर्मनी और इटली में भी ओमिक्रॉन के केसेस सामने आ गए। न्यूयॉर्क में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। अफ्रीकी ममालिक से हॉलैंड पहुंचने वाले 61 मुसाफिरों में भी ओमिक्रॉन की तशखीस। नई कोरोना किस्म के बायस अमरीकी खाम तेल के निर्ख मजीद कम होकर $68.71 फी बैरल हो गए। पाकिस्तान ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात शुरू कर दिए। हांगकांग और जनूबी अफ्रीका समेत 6 ममालिक पर सफरी पाबंदियां लगा दी। इन ममालिक से पाकिस्तान सफ़र करने वाले पाकिस्तानी शहरियों को इमरजेंसी की सूरत में ही आने की इजाज़त होगी। असद उमर कहते हैं, कोरोना की नई किस्म आने के बाद 12 साल से ज़ायद उम्र के अफराद कोरोना वैक्सीन लाजमी लगवाएं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से 24 घंटों में मजीद 5 अमवात हुई। मजमूई अमवात 28,709 हो गई। कोरोना के 303 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 36,979 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.81%। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बालाई इलाकों में धुंध। मोटरवे M1 को पेशावर से रशकई हद निगाह नहायत कम हो जाने के बायस बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस ने ड्राइवर्स के लिए सफरी हिदायत जारी कर दी। कराची में गैस का बहरान। किचन में खवातीन परेशान। खाना पकाना मुश्किल हो गया। लोग महंगाई के दौर में होटल से खाना खरीदने पर मजबूर। घर का बजट तबाह। अदालती अहकामात पर नस्ला टावर गिराने का काम जारी। इमारत गिराए जाने के दौरान नाखुशगवार वाक़े की रोकथाम के लिए नस्ला टावर के अतराफ दफ़ा 144 नाफिज। 4 से ज़ायद लोगों के इज्तिमा और एहतियाती रुकावटें अबूर करने पर पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन जारी। डेमोलिशन के काम में मुदाखलत करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। 14 टन वजनी एक्सकेवेटर इमारत की छत पर पहुंचा दिया गया। पहले मरहले में इमारत की दरवाजों और खिड़कियों को निकालने के बाद दीवारें और फर्श तोड़े जा रहे हैं। क्या नस्ला टावर की इमारत एक दिन में बनी? क्या इदारों की कोई जिम्मेदारी नहीं? जो इदारे जमीन अलॉट करते हैं, क्या उनसे कोई नहीं पूछेगा? चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी ने सवाल उठा दिया। कहा, ऐसा इदारा बना दें जिससे NOC मिलने के बाद और कोई तंग न करे। MQM पाकिस्तान के रहनुमा सेनेटर फैसल सब्जवारी कहते हैं, नस्ला टावर के लिए NOC देखकर खरीदो फरोख्त हुई। तहरीक इंसाफ के खुर्रम शेर जमान बोले, हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी है मुतासरीन को रकम फराहम करें। 1 करोड़ नौकरियां क्या देगा? 50 लाख तो उनसे नौकरियां छीन ली, बेरोजगारी पैदा कर। सिंध हो या बलूचिस्तान, समुद्री जजायर के मालिक वहाँ के अवाम हैं। कोई माई का लाल किसी दूसरे के हक पर हाथ नहीं डाल सकता। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, 1 करोड़ नौकरियों का वादा करके लोगों को बेरोजगार किया गया। मईशत तबाही का शिकार है। लाड़काना में जलसे से खिताब में कहा कि सिंध और बलूचिस्तान के जजायर के मालिक वहाँ के अवाम हैं। कोई माई का लाल दूसरे सूबे के हक पर डाका नहीं डाल सकता। नून लीग के अंदर कि वो वीडियोस को, ऑडियोज को और पोस्ट को जाली क्रिएट करते हैं और उसको अदारों के ऊपर दबाव के लिए इस्तेमाल करते हैं।
वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी कहते हैं कि जाली ऑडियोज वीडियोज अपने केस तब्दील करने के लिए जारी की गई। सियासी जमात को फिल्में बनाने का मशवरा। कहा राना शमीम नून लीग के ओहदेदार थे, उन्हें जीबी का चीफ जज बना गया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमात आखिरी मराहिल में आते हैं तो सबोताज करने की कोशिश शुरू हो जाती है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो टेप और अदलिया पर इल्जामात का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहकीकाती कमीशन की तश्कील के लिए दरखास्त दायर। दरखास्त सिंध हाई कोर्ट बार और जुडिशल कमीशन मेंबर की जानिब से दायर की गई। एमक्यूएम पाकिस्तान ने नए बल्दियाती निज़ाम को मुस्तरद कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि नए बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। सूबे के नारे से पीछे नहीं हटे। जब वोट फैसला न करे तो लोग फैसला करते हैं। कोरोना के दौरान अखराजात से मुताल्लिक ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात। अशिया की खरीदारी में कवानीन की खिलाफ वर्जी और बद इंतजामी पाई गई। वेंटिलेटर्स $9,94,000 महंगे खरीदे गए। रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम की खरीदारी में 4 करोड़ 25 लाख रुपए की बेजाब्तगी। वजारत खजाना ने कोरोना पैकेज में 40 अरब की बेजाब्तगियों की रिपोर्ट पर वजाहत दे दी। कहा कोरोना अखराजात की ऑडिट रिपोर्ट IMF बेंचमार्क का हिस्सा है। IMF ने गुज़िश्ता साल $1.4 अरब की हंगामी फाइनेंसिंग की थी। ऑडिटर जनरल ने कोरोना से मुताल्लिक अखराजात का खुसूसी ऑडिट किया। कराची में सुपर हाईवे पर रेस्टोरेंट में रात गए आग भड़क उठी। खाने के लिए आए लोग फौरन रेस्टोरेंट से निकल गए। इंतजामिया ने अपनी मदद आप के तहत आधे घंटे में आग बुझा दी। सामान जल गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गैरत के नाम पर एक और हव्वा की बेटी कत्ल। मुरीदके में खातून को कज़न ने गैरत के नाम पर फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद मुलजिम फरार। उकाड़ा में होलसेल मेडिकल स्टोर में डकैती। 4 मुसल्ला डाकू 30 लाख रुपए और मोबाइल फोन्स ले उड़े। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी इक़्तिसादी ताउन तंजीम के 15वें समिट में शिरकत के लिए 2 रोज़ा दौरे पर तुर्कमेनिस्तान पहुँच गए। सदर ममलिकत की तुर्कमेनिस्तान के सदर से मुलाकात। तापी गैस पाइपलाइन मंसूबा, तिजारती और सयाहती रवाबित को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। सऊदी वजारत हज ने ज़ायरीन उम्रा के लिए 50 साल की उम्र की हद ख़त्म कर दी। 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को उम्रे की इजाज़त। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल अमजद खान न्याजी ने जाती रकम से खूबसूरत मस्जिद तामीर की। इफ्तिताह खुद आजान देकर किया। अमीरुल बहर की अजान देने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बरतानिया में शदीद बर्फबारी से मामूलात जिंदगी शदीद मुतासर। समंदरी तूफान आर्वेन ने भी तबाही मचा दी। 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं से दरख्त गिरने के बायस 2 अफराद हलाक। 80,000 घरों की बिजली मुनक़ता हो गई। हजारों गाड़ियां शाहराहों पर फंस गईं। शदीद बर्फबारी और तूफान आज भी जारी रहने का इम्कान। Gets better and big appeal. Oh, it's gone right through. चिटागोंग टेस्ट की पहली इनिंग्स में पाकिस्तानी ओपनर्स बांग्लादेशी बॉलर्स के सामने चट्टान बन गए। आज मैच के तीसरे रोज पाकिस्तान बांग्लादेश के 330 रन के जवाब में बगैर किसी नुकसान के 145 रन से इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। ओपनर्स आबिद अली 93 और अब्दुल्ला शफीक 52 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। जूनियर
हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने पूल मैच में मिस्र को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। तीनों गोल्स रिजवान अली ने करके हैट्रिक की। नायब कप्तान मोइन शकील मैन ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान आखिरी पूल मैच आज अर्जेंटीना के खिलाफ खेलेगा। छठी थल जीप रैली में साहबजादा सुल्तान बहादुर अजीज टाइटल का दिफा करने में कामयाब। मुकर्रर फासला 2 घंटे 25 मिनट 57 सेकंड्स में तय कर लिया। बिस्मिल्लाह मक्सी दूसरे, अफनान खलील तीसरे नंबर पर रहे। प्रिपेयर्ड कैटेगरी का फाइनल आज होगा। और लाहौर में नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का मेला सज गया। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में लोक फनकारों ने परफॉर्म करके समा बांध दिया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने स्विश मारकर चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया।